हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी अच्छे होंगे, घर पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं हूं संजय कुमार और आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं इंग्लिश की बातचीत को लेकर। तो जो पीछे के हमारे लेक्चर हैं उसके अंदर अपने नाउन के बारे में थोड़ा पढ़ लिया था। इससे जो पीछे वाला लेक्चर था उसके अंदर हमने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा था। और जो नाउन नंबर है, नाउन जेंडर है, उनकी कुछ जो बेसिक सी जानकारी थी अपने ली थी। जो आज हम करेंगे वो थोड़ा नाउन से आगे करेंगे। कुछ क्वेश्चन से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि कैसे वो नाउन के हम क्वेश्चन के अंदर काम करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा नाउन। मैं कुछ सेंटेंस लिख देता हूं। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, तो आप साथ साथ लिख लीजिए उनको और देखना उनके अंदर कहाँ कहाँ क्या कैसे कैसे गड़बड़ होती है। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हैं। अब अपन इनको एक करके सोल्व करते हैं कि इनके अंदर क्या है। देखो, पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ हिल्स। ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ हिल्स। मैंने तो ये बच्चों एक बात बताई थी, जब अपन पीछे लेक्चर किए थे उनके अंदर ये बात बताई थी कि कोई भी वर्ड है, जैसे मैंने यहां पे लिखा सीन, और इसके साथ कुछ सफिक्स करते थे, ERY, RY, एशन वगैरह कुछ भी किया था, तो उसके अंदर जैसे अपन सीन के साथ, ये सीन वर्ड है, इसके अंदर सीन से सीन के साथ अगर RY जोड़ेंगे तो क्या बनता है, सीनरी बनता है ना, SCENERY, क्या बना, सीनरी। यानी किसी वर्ड के साथ सफिक्स जोड़ने से जो बनता है वो क्या बनता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। और अपने को एक बात और भी पता है,
आपने जो पढ़ी थी कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका हम प्लूरल नहीं कर सकते, यानी उसके साथ आप एस या ईएस नहीं लगा सकते। याद है कुछ आपने ये पढ़ा था कि कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो सफिक्स लग के बनी है उनके साथ आप एस या ईएस नहीं लगा सकते, यानी सारी की सारी अनकाउंटेबल नाउन होती है जिनके अंदर आप एस या ईएस का यूज नहीं करते। तो यानी सीन से सीनरी बना, तो यानी सीनरी वर्ड का यहाँ पे प्लूरल बनाना गलत बात है ना, यानी इसका जो सीन के साथ आई ईएस लगाया तो गलत है, आना नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, सीन के बजाय यहाँ पे चाहिए सीनरी। ही लाइक्स द सीनरी ऑफ हिल्स। अब देखो बच्चों ये सीनरी है, ये सीनरी अकेला ऐसा वर्ड नहीं है, ऐसे वर्ड्स और भी बहुत हो सकते हैं। जैसे मैं लिखना चाहूं तो हो सकता है सीनरी, सीनरी हो सकता है, पोएट्री हो सकता है, ज्वेलरी हो सकता है, या फिर आपको जैसे हेयर, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, ये सारे ऐसे वर्ड है बच्चों जिनके साथ हम केवल और केवल सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का या सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। चाहे इनमें से कोई वर्ड सारे देखो सफिक्स लगने से बने हुए हैं, है ना, इसका मतलब सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैटेगरी में आते हैं और इनका हम प्लूरल नहीं कर सकते। ठीक है, इनको प्लूरल करने का एक खास तरीका है। जैसे इंफॉर्मेशन वर्ड है, मान लो मैंने इंफॉर्मेशन लिखा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, अगर मैंने इंफॉर्मेशन लिखा है तो इसको इसका प्लूरल करना है तो इसका प्लूरल एक तरीके से कर सकते हैं आप। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकता हूं, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकता हूं, या अगर इसको और प्लूरल करना है तो एक पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आप इंफॉर्मेशन के साथ जैसे यहाँ पे ऐसा लगा है तो वो नहीं लगा सकते। ठीक है, इसी तरह अगर इनमें से कोई वर्ड आता है तो आप उसका प्लूरल नहीं कर सकते। प्लूरल करने का मतलब उनके साथ आप एस या एस लगा के उसको प्लूरल नहीं कर सकते। समझ में आ रही है कुछ बात? और इसीलिए ये सारे के सारे जो वर्ड हैं इनके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे ये सीनरी था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वर्ब आई है और ये ही है लाइक्स का यूज किया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, दे हैव गॉट नो इंफॉर्मेशन। वही बात आ गई ना, इंफॉर्मेशन के साथ आप एस का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्या आएगा, दे हैव गॉट नो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस मैटर। समझ आएगा बच्चों? तो बच्चों ऐसे और भी बहुत से वर्ड हो सकते हैं हमारे, जैसे अपन ये लिखने सकते हैं, कुछ और ही वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे मैं और लिखूंगा आपके सामने वर्ड, जैसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सीजर्स, वर्ड का देखिएगा रोकत नहीं आते। चलो देखो, तो जैसे अपन लिख सकते हैं वर्ड यहाँ पे, जैसे सीजर्स, सीजर्स हो गया, टॉन्ग्स हो गया, क्लियर्स हो गया, पिंसर्स हो गया, और बहुत से ट्राउजर्स, पैंट्स, और जैसे आपके कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे बिनोकुलर्स हो गया, गॉगल्स, ओके गॉगल्स, आई ग्लासेस। ये सारे बच्चों ऐसे वर्ड हैं कि अगर आप चाहो भी, ये देखने सारे लग रहे हैं जैसे प्लूरल है, सारों के साथ एस लगा हुआ है ना पीछे, देखने सारे लग रहे हैं प्लूरल है। अगर आप चाहो कि हम इसके पीछे से ऐसा कर दें और ऐसा डालें को सिंगुलर कर दें तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये सारे के सारे इसी फॉर्म में रहते हैं और इनका इसी फॉर्म में यूज होता है। हम इनको प्लूरल मानते हैं, प्लूरल मान के इनका यूज करते हैं। इसीलिए इनके साथ जो भी वर्ब की फॉर्म आती है, जो भी वर्ब आती है वो हमेशा प्लूरल ही आती है। ठीक है बच्चों, जो इनके
साथ आने वाली है वो सारी की सारी प्लूरल ही वर्ब आती है। और सेंटेंस जैसे और कुछ वर्ड है, सॉरी, जैसे कुछ सब्जेक्ट के नेम है। कौन सब्जेक्ट? जो आपके सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, ये सारे के सारे जो जितने बच्चों को सब्जेक्ट है ये सारे के सारे सिंगुलर में ही काउंट होते हैं। जैसे अगर मैं कुछ गेम जैसे बिलियर्ड्स या कोई गेम होता है, ड्राउट्स, न्यूज हो गया, और आपका इनिंग्स, ये सारे के सारे जितने बड़े बच्चों सारे के सारे इसी फॉर्म के अंदर यूज होते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे इसी फॉर्म में यूज होते हैं। ये देखने में प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये सारे के सारे सिंगुलर में है। सारे सारे किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है। उनके साथ सिंगुलर ही फॉर्म का यूज होता है, सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इनके साथ एस लगा हुआ है, आप इन्हें हटाकर इनको सिंगुलर नहीं बना सकते। इनके साथ जो वर्ब की फॉर्म आएगी वो प्लूरल ही आएगी। इसी तरह इनके साथ भी एस लगा हुआ है ना, जैसे इसके साथ और भी वर्ड होते हैं तो जैसे कुछ बीमारियों के नाम है, जैसे मम्स हो गया, दिखाई नहीं दे रहा, चलो मैं ऊपर लिख दूंगा इनके साथ बच्चों देखिए, इनके साथ लिख रहा हूं, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूं, कुछ बीमारियों के नाम भी होते हैं हमारे, जैसे मम्स हो गया, मीजल्स, या फिर रिकेटस जिसे बोलते हैं। ये सारे के सारे बच्चों ऐसे हैं जिन्हें आप इनके साथ जो लगा हुआ है एस लगा हुआ है, इनके साथ जो एस लगा हुआ है इसको देख के आप ये नहीं मान सकते हैं कि प्लूरल है। ध्यान से सुनना बच्चों, इनके दोनों में फर्क को तो मैंने ऊपर लिखे हैं कि जो ये वर्ड्स हैं इन्हें तो आप इनका एस हटा के सिंगुलर नहीं कर सकते, इनके साथ तो वर्ब आएगी, प्लूरल आएगी। इसी तरह इनके साथ भी एस लगा हुआ है लेकिन ये सारे के सारे किस फॉर्म में है? ये सारे के सारे सिंगुलर में यूज होते हैं, सिंगुलर की तरह यूज होते हैं। इसलिए जो इनके साथ आप वर्ब की फॉर्म यूज करते हैं वो सिंगुलर फॉर्म ही यूज करते हैं सारों के साथ। ठीक है बच्चों, तो इनको ध्यान में रहना। अब इससे आगे वाला सेंटेंस देखो, आगे वाला सेंटेंस में क्या कहता है? कैटल्स एंड शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखो दोस्तों, हमारे पास ये वर्ड है कैटल एंड शिप, इसी तरह कुछ और वर्ड है दोस्तों, जैसे ये वर्ड हो गया कैटल, हो गया, शिप हो गया, और चिल्ड्रन हो गया, पब्लिक हो गया, पुलिस हो गया, पीजेंट्री, पोलेट्री, और आपका पब्लिक, पुलिस, पीजेंट्री, पोलेट्री, पीपल, ये सारे सारे बच्चों वर्ड ऐसे हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एक रहते हैं। अब क्या है बच्चों, देखो ये चाहे आप सिंगुलर में यूज करो चाहे प्लूरल में यूज करो, आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये सिंगुलर है तो प्लूरल बना है, इसका अगर प्लूरल फॉर्म बनानी है तो इसके साथ आप एस लगा दो, ऐसा कदापि नहीं करना। यानी ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ आप एस का यूज नहीं कर सकते, इनकी सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म एक जैसी ही रहती है। ठीक है, और इनके साथ जो अपन वर्ब का यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? प्लूरल। ठीक है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे जो कैटल्स है इसके साथ ये जो एस है ये गलत लगाया हुआ है, यहाँ पे कैटल आ गया, कैटल एंड शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके बच्चों,
नेक्स्ट सेंटेंस देखो बच्चों अपना, शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ड्यू टू हर बिजी शेड्यूल। हम नाउन का चैप्टर कर रहे हैं, तो नाउन के अंदर एक चीज आती है यूनिट। जब यूनिट को पढ़ते हैं आप, तो उसके अंदर एक जगह आता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का यूनिट फ्रैक्शन का जिक्र आता है। फ्रैक्शन आप समझते हो, जिसे आप बोलते हैं भिन्न। भिन्न आपने सुना हो सभी ने, जैसे आप p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो भिन्न होती है फ्रैक्शन। जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे अपने पास कोई मान लो आप, जैसे मैंने कोई चीज ले ली, कोई चित्र ले लिया, मैं इसके दो हिस्से कर दूंगा। ऐसे मैंने ये मैंने इसके ऐसे हिस्से कर दिए और मैंने इसको शेड कर दिया। तो आप इसको कैसे लिखोगे फ्रैक्शन में? आप ये लिखोगे 1 2 3 ऐसे लिखोगे। तो जब हम इसी को इंग्लिश में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? ये कितना है? 1। कितना है? 1। अब ये 1 सिंगुलर है, इसीलिए आप इसको लिखते हैं 1/3। क्या लिखते हैं? 1/3। इसको आप न्यूमरेटर बोलते हो, इसको आप डिनोमिनेटर, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हर। जब आपका हर एक अंश जब आपका यानी न्यूमरेटर 1 है, यानी अंश 1 है, तो आप लिखते हो 1/3। ठीक है बच्चों। लेकिन जब आपको लिखना हो 2/3, यानी जब आपका ये जो आपका अंश है वो 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है, तो आप क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे 2/3 से। आई बात तो सुनिए, यदि आपका यहाँ पे अंश यानी न्यूमरेटर आपका 1 है तो आप 1/3 लिखोगे। अगर 1 से ज्यादा है तो क्या लिखोगे? 2/3। अब इस सेंटेंस को करो, शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2, यानी कि 1 से ज्यादा है तो 2/3 लिखोगे। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 2/3 आना चाहिए। आगे बात समझो, ये है यूनिट फ्रैक्शन का, कि अगर 1 है, अगर वो देता 1/3 तो आप यहाँ पे कैसे नहीं करते? 1/3 ही करते। लेकिन अगर आपका जो ये न्यूमरेटर है, ये अंश है, वो 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2/3। आगे बात समझो। आप घर पे प्रैक्टिस करोगे ना सेंटेंस होगी उनकी बुक से लेके, तभी आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे ये। ठीक है, वरना एक टीचर है, टीचर कोई भी है, कहीं भी ले जाओ, किसी इंस्टीट्यूट में ले जाओ, कहीं ले जाओ, ठीक, कितना ही बढ़िया कैसे पढ़ा दे आपको, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे वो चीज आपको समझ में आने वाली नहीं। तो जो भी टीचर आपको करवाए, चाहे मैथ है, रीजनिंग है, कोई भी है, आप घर पे प्रैक्टिस जरूर करें उस चीज की। ठीक है, कोई भी बुक लेके, कोई भी किसी भी पब्लिकेशन की उठा लो, उसमें से प्रैक्टिस तो जितनी हो सकती है। डाउट हो तो आपके पास अभी तो बहुत सारे सोर्सेज है, यूट्यूब पे आप सर्च मारोगे तो सैकड़ों चैनल आपके सामने लिस्ट हो जाएंगे, उनमें से आप देखो जहाँ पे आपको सही लगे। या हमारा जो मिशन एजुकेशन बिठाना @gmail.com बताया, उसके ऊपर आप मेल कर दो अगर आपकी कोई है तो आपको वहां से सोर्स मिल जाएगा उस चीज, लेकिन प्रैक्टिस करो। आगे सेंटेंस दिया आपको, his wife's secretary's mother was found dead when he entered the room। देखो कुछ एक चीज आती है पोजेशन। पोजेशन बताने का तरीका क्या है? पोजेशन का मतलब अधिकार, जिसे आप कहते हैं अधिकार। जैसे मैंने कहा, जैसे आप कहते हो दिस इज माई बुक, ही इज योर बुक, बोलते हो ना ऐसे भी, यह मेरी किताब है, यह तुम्हारा पेन है, ये उसका घर है, ये उसकी गाड़ी है, बोलते हो ऐसा आप। तो वो क्या करता है, यानी जो आप बोल रहे हो मेरा, तुम्हारा, आपका, ये जो चीजें बताते हैं ये आपको अधिकार बताते हैं। क्या बताती है? अधिकार बताते हैं। इस अधिकार को बताने के लिए देखो अपन एक चीज पढ़ते हैं,
ये चीज, इसे बोलते हैं बच्चों अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, जिसका मतलब आप पढ़ते हैं का के की, का के की। जैसे मैं कहूं राम बुक, यानी राम की बुक। मैंने कहा राहुल कार, राहुल की कार, है ना। यानी कि ये बताता है हमें किसी का अधिकार किसी चीज के ऊपर, ठीक है। अब इसके बताने के तरीके हैं, जैसे अगर आपको अधिकार बताना है किसी लिविंग थिंग का, जैसे राम श्याम कोई चीज है, तो आप सीधा अपोस्ट्रोफी लगा के और अधिकार बता देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं टेबल्स लेग, ठीक है। मैंने आपसे कहा पेंस ब्लेड, मैंने आपसे कहा कार्स, क्या ये कहना सही है? अधिकारी की तो बात है। मेज की टांग, पंखे का ब्लेड, कार के पहिए। लेकिन क्या ये लिविंग थिंग्स हैं? क्या ये सजीव है? नहीं है ना, नॉन लिविंग कैटेगरी है। जब हमें किसी भी नॉन लिविंग कैटेगरी का अधिकार बताना हो, उसका पोजीशन बताना हो, तो उसका पोजीशन हम बताते हैं ऑफ से। किस बताते हैं? ऑफ से। कैसे बताते हैं? अगर मुझे किसी का लिखना है, देखो टेबल्स लेग लिखना है ना मुझे, तो मैं इसका अगर पोजीशन बनाता हूं, क्या लिखूंगा? तो मैं लिखूंगा लेग ऑफ टेबल, यहां से फिर क्या लिखूंगा? लेग ऑफ टेबल। इस तरह क्या होगा? ब्लेड ऑफ फैन, क्या होगा? ब्लेड ऑफ फैन। इसी तरह इसका कार्स ब्लेड, ये हटा के क्या लिखेंगे? व्हील्स ऑफ कार। आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? कि अगर हमें किसी लिविंग थिंग का, यानी सजीव का अधिकार बताना है, तो हम ऐसे बताते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, ठीक है। लेकिन किसी नॉन लिविंग का बताना है, तो नॉन लिविंग कैसे बताते हैं? ऑफ लगाते हैं। आई समझ? अब इस सेंटेंस पे आओ पड़ेगा। सॉरी बच्चों, स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है, इसको सही कर लेना। His wife अपोस्ट्रोफी लगा के क्या लगाया? एस लगाया। सेक्रेटरी अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाया। देखो ये क्या है? नाउन है। ये क्या है? वाइफ सेक्रेटरी। इसके ऊपर इसका पोजीशन है, इसके ऊपर इसका पोजीशन है ना, इसके ऊपर इसका पोजीशन, इसके ऊपर इसका पोजीशन। जब ऐसे पोजीशन की बात आए तो हमें क्या लिखना है? तो हमें कैसे करना है? सबसे पहले हम इसे लिखेंगे नाउन वन। क्या लिखेंगे? नाउन वन को पहले लिखेंगे, मदर। इसी सेंटेंस क्या बनेगा? देखो क्या बनेगा? मदर। इस अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे और इसकी जगह लगाएंगे अपना ओ। क्या लगाएंगे? ओ। मदर ऑफ, ये लगाएंगे इस पूरे सेंटेंस को ऐसा कैसा याद करेंगे? मदर ऑफ हिज वाइफ। अब ये अपोस्ट्रोफी का हमें यूज करना है, वाइफ सेक्रेटरी। Mother of his wife's secretary was found dead when he entered the room. ठीक है बच्चों, जब लगातार दो पोजीशन बताए गए, जब लगातार दो पोजीशन बताए गए हो, तो आपको कैसे करना है? यानी पहला इसका पोजीशन बताया गया है, उसके बाद इसका बताया गया, दो पोजीशन लगातार बताए गए, पहला और दूसरा। जब ऐसे सीक्वेंस में आपको दो पोजीशन बताए गए, तो आपको ऐसे करना है कि जो सेकंड नंबर वाला उसको पहले कहना है, उसके
उसके बाद में इस पोजीशन के लिए सेकंड पोजीशन है उसके लिए आपको यहाँ पे ऑफ लगाना है और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है उसको एज इट इज आपको लिख देना है। क्लियर है बात बच्चों? ठीक है। अब आगे वाला सेंटेंस देखो। आगे वाला सेंटेंस में क्या कहा है उसने? 5,000 रुपी इज ए लार्ज अमाउंट फॉर एवरीबॉडी। ये देखो बच्चों, ये जो चीज है ना इसे ध्यान से समझना। ये भी आपका यूनिट का ही हिस्सा है, यूनिट नाउन जो पढ़ते हैं उसी का एक हिस्सा है। कैसे है कि जब आपको कोई न्यूमरल दिया हो, जब आपको कोई न्यूमरल दिया हो, ठीक है, 1 2 3 5 4 6 ऐसे कोई भी लिखा हुआ दिया हो, उसके बाद में आपको क्या दिया हो, कोई यूनिट दी हो, क्या दी हो, कोई यूनिट दी हो, तो जो उसके बाद जो आपकी नाउन आएगी वो कौन सी आएगी? प्लूरल नाउन आएगी, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है बच्चों? या फिर इसी चीज को, ये चीज तब है जब वो चीज डेफिनेट है। क्या है? जब डेफिनेट है वो चीज। लेकिन जब वही चीज इनडेफिनेट हो जाए, जब वही चीज इनडेफिनेट हो जाए तब आपको क्या करना है? तब आपको ये यूनिट लिखनी है। तब आपको क्या लिखनी है? पहले यूनिट लिखनी है, ओ लगाना है और उसके बाद में आपको ये जो नाउन दी हो वो लिखनी है। तो अगर आप इसको सही करेंगे तो ये अपने पास अपना रहा न्यूमरल 5, ये अपने पास रहा अपनी यूनिट और ये अपने पास जो आने वाले नाउन है वो कैसे आएगी? प्लूरल। तो 5,000 रुपीस इज ए लार्ज अमाउंट फॉर एवरीबॉडी। गॉट माय पॉइंट? तो अब इसी चीज को वैसे लिखेंगे तो कैसे लिखना होगा? तो सीधा आपको दिया है 5,000 रुपीस। ये चीज अगर आपको इसी चीज को ऐसे लिखना हो तो क्या लिखोगे? थाउजेंड्स ऑफ रुपीस, थाउजेंड्स ऑफ रुपीस। तब ये चीज यहां से हटती है, थाउजेंड ऑफ रुपीस। ठीक है? तो ठीक है बच्चों, मैंने ये आपको सेंटेंस कराए हैं कुछ इस टाइम पे अपने बुक के अंदर से देखना और बहुत से सेंटेंस मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस करना हो सेंटेंस के ऊपर। अगर फिर भी आपको कोई यहाँ पे दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें वो शेयर कीजिए हमारे साथ, हमें मेल कीजिए और अपने डाउट्स हैं वो भेजिए ताकि हम उनके सॉल्यूशन आपको भेज सकें। और देखते रहिए, पढ़ते रहिए और घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।